नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी के युग में जहां लोग हर चीज़ के लिए तकनीक पर निर्भर रहे। जब कोविड-19 आया था, आपको पता होगा, तो उस दौरान किस तरह से फ्रॉड हुए थे और उससे हम कैसे बच सकते हैं, और क्या हमारा आईफ़ोन या एंड्रॉयड उनके लिए सबसे आसान तरीका है। इसमें भी बताएंगे कौन सा फ़ोन आपको बचाता है और कौन आसानी से शिकार होता है। तो चलिए। तो दोस्तों, कोविड के दौरान क्या हुआ था, जितने भी ये डिजिटल अपराधी थे, जितने भी साइबर क्रिमिनल थे, उन्होंने क्या किया कि घर के जितने भी बच्चे हैं उनको टारगेट किया। कैसे किया? कोविड के दौरान आपने देखा होगा कि घर में बच्चे हैं, माँ बाप हैं और पूरा परिवार है, क्योंकि बाहर नहीं जाना है। तो बच्चों को माँ बाप ने अपना मोबाइल देना शुरू कर दिया, क्योंकि टाइम पास करना है, बाहर खेल भी नहीं सकते। तो लगभग हर बच्चे के हाथ में उस टाइम मोबाइल हो गया, क्योंकि मजबूरी थी, लोगों को देना था, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे। उस दौरान जितने भी ये फ्रॉडस्टर थे, जितने भी क्रिमिनल थे, उन्होंने बच्चों को कॉल किया ये समझकर कि बच्चे उठाएंगे और उनको जैसा हम चाहेंगे वैसा कर लेंगे। तो उन्होंने टारगेट किया, ऐसे बच्चों को कॉल करके ये बताया कि मैं आपके पापा का दोस्त बोल रहा हूँ, और आपके पापा का जो बैंक है उसमें ये केवाईसी अपडेट करना है। या फिर वो कहते थे कि आपके पिताजी का जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट बढ़ाना है, क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत है। तो बेटा एक काम करो, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। तो बच्चे अनजाने में वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते थे, और वो सॉफ्टवेयर होता था रिमोट डेस्कटॉप का। मतलब उस सॉफ्टवेयर से वो रिमोट पे आपके मोबाइल को ले लेते थे और मन चाहे उसमें जो भी करना होता था वो कर लेते थे। इस तरह से कई करोड़ों का उन्होंने फ्रॉड किया था। उस कोविड के दौरान में इतने सारे इंसिडेंट आपने देखा होगा, जो आपके टीवी चैनल्स पे या फिर अब पेपर में आते थे कि डिजिटल ठगी हो गया, किसी को हाउस अरेस्ट कर लिया, किसी को पेटीएम से पैसे उड़ा लिए। तो उस दौरान दोस्तों बहुत ज़्यादा इस तरह से फ्रॉड बढ़े थे, और बच्चों को टारगेट करके, क्योंकि बच्चे मासूम थे, उनको फ़ोन आएगा और कोई बताएगा मैं उनके पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ, तो उनको भी लगेगा चलो पिताजी के दोस्त ही बोल रहे होंगे, और उनसे बात करते करते गलती से उनसे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाते थे, या फिर कोई गेम डाउनलोड करवाते थे। उनको बहला फुसला कर उस गेम के ज़रिए वो सॉफ्टवेयर वो पुश कर देते थे, और उस सॉफ्टवेयर को जैसे ही डाउनलोड करते थे, या तो बच्चे ओटीपी शेयर कर देते थे, या फिर बच्चे रिमोट डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेते थे। उस दौरान दोस्तों बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हुए हैं। तो इससे हमें सीखने को क्या मिलता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़े साइबर क्राइम के एक अधिकारी ने बोला था, हमारा जो फ़ोन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लोग कहते हैं कि एंड्रॉयड बहुत जल्दी हैक हो जाता है, आईओएस नहीं होता। सबसे पहले हैक करते हैं वो आपके दिमाग को, क्या बात कर रहे हैं। ना कि फ़ोन को। तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी हैकर या क्रिमिनल हैक करना चाहते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग को और आपके माइंड को हैक करते हैं, तब जाके आपके फ़ोन को हैक करते हैं। तो ये गलतफ़हमी मत रहिए कि आपका फ़ोन ख़राब है, इस वजह से हैक हो गया। तो दोस्तों, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें बच्चों को अवेयर करना चाहिए इसे चीज़ों से। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आए या फिर कोई ओटीपी मांग रहा है तो हमें नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, बच्चों को ये बताओ कि कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी गेम अनजाने में डाउनलोड ना करें, और कोई कितना भी कहे कि ओटीपी शेयर करो, हमें नहीं देना है। और बच्चों को बताना चाहिए कि ऐसे माँ बाप को अपने बच्चों को ये बताना चाहिए कि कोई भी सेटिंग हो, किसी के कहने पे छेड़खानी ना करें। उस टाइम लोग वैक्सीन लगवाते थे, तो फ़ोन आता था कि आपके पिताजी का वैक्सीन का ये सर्टिफिकेट आ गया है, डाउनलोड करो। फिर बोला जाता था कि बच्चे इसमें पैन नंबर डालो या फिर कुछ डिटेल डालो। तो उस टाइम ये भी बताना है आपको बच्चों को कि कोई भी कुछ बोले कि ये इंटर करो, ये डालो, तो उससे पहले अपने पिताजी से बात करनी है। ये हो गया। और ऐसे जितने भी एप्लीकेशन हैं उसके बारे में बच्चों को बताओ कि ये एप्लीकेशन सही नहीं है, ये इससे फ्रॉड हो सकता है, इससे कई लाखों के रुपए चोरी हो सकते हैं। तो बच्चों को अवेयरनेस के ज़रिए हम इससे बच सकते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने बच्चों को या अपने आप को खुद को उस चीज़ से अवेयर रखना चाहिए।
अब आपके मन में सवाल आता है कि इससे बचे कैसे। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा सिलसिलेवार से कि कैसे इससे बच सकते हैं आने वाले दिनों में और फ्यूचर में, और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सबसे पहला काम करना है स्टे इन्फॉर्म्ड, मतलब कि अपने आप को इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि किससे आपको बचना चाहिए, कौन सा चीज़ नहीं डाउनलोड करना चाहिए। तो पहला काम करना है आपको इन्फॉर्म्ड रहना है, मतलब कि अपने आप को एजुकेट करते रहना है कि कौन सी चीज़ें करने से क्रिमिनल आपके फ़ोन से डेटा चुरा लेंगे, क्या सही है क्या गलत है, पहला। दूसरा आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब कि अपने पासवर्ड को, चाहे आपके मोबाइल का पासवर्ड हो, चाहे आपके इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड हो, या जीमेल का पासवर्ड हो, यूट्यूब का, या किसी भी अकाउंट का पासवर्ड हो, आपके मेडिकल का, किसी इंश्योरेंस का पासवर्ड, जो भी पासवर्ड हो वो आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं रखना है, बच्चे का नाम नहीं रखना है, अपना नाम नहीं रखना है, घर का पता नहीं रखना है। इस तरह से रखना है कि कोई आसानी से गेस न कर पाए। तीसरा चीज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दोस्तों मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, अलग से इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ। मल्टी फैक्टर का मतलब कि एक सिक्योरिटी के बजाय दूसरा सिक्योरिटी, मतलब कि एक आपका मेन गेट हो गया, मेन गेट के जब इंटर करते हो तो आपका मेन दरवाजा हो गया, उसमें लॉक है, मेन गेट पे भी लॉक है। ये भी जैसे आप जीमेल लॉगिन करते हो, आपको पासवर्ड देना है, फिर आपको ओटीपी भी आएगा, तब जाके आप लॉगिन कर पाओगे। ये चौथा चीज है दोस्तों, कोई भी लिंक आए, कोई भी ऐसा आपको अटैचमेंट आए आपके मेल पे या व्हाट्सएप पे, उस पर क्लिक नहीं करना है जब जब तक कि आप श्योर नहीं हो, जब तक कि आप पूरी तरह से आप श्योर नहीं हो कि हाँ ये हमारे काम की लिंक आया है, या हमने किसी से बात करी तो उसने मेल भेजा है। सब कुछ मेल आईडी वगैरह डोमेन चेक करके इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना है, जैसे भी आप कुछ गेम खेल रहे हो और उसमें से कुछ भी क्लिक करके डाउनलोड करना शुरू कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ भी अनजाने में डाउनलोड नहीं करना है। जब तक सॉफ्टवेयर के बारे में आप नहीं जानते हो आप डाउनलोड नहीं करोगे। इसके लिए बहुत आपको सतर्क रहना पड़ेगा कि क्या यूज़ की सामान है और कौन सा यूज़ का सामान नहीं है, प्लस कौन सा एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस ले रखा है, कौन सा एप्लीकेशन आपके एसएमएस का एक्सेस ले रखा है, आपके माइक्रोफोन का एक्सेस ले रखा है, फोटो का एक्सेस ले रखा है। ये सब आपको चेक करते रहना चाहिए अपनी सेटिंग में। पांचवा चीज़ है अपने डिवाइस को सिक्योर रखो। सिक्योर का मतलब होता है दो चीज़ दोस्तों, एक तो हो गया पासवर्ड, दूसरा होता है आप कहाँ रख रहे हो। अब जैसे आप रेलवे स्टेशन पे हो, आपने ऐसे रख के चले गए चाय लेने, ये भी एक तरह से सिक्योरिटी ब्रीच है। तो आप फ़ोन को टेबल पे रख रहे हो, वहाँ देखो टेबल पे कौन आ सकता है, कौन छू सकता है। या फिर आप कहीं बाहर गए तो आपको देखना चाहिए कि आप फ़ोन कहाँ रख रहे हो। घर में भी देख लो कि बच्चे अगर आसपास है तो वहाँ मत रखो, क्योंकि रहेगा तो बच्चे देख के उसको छूना चाहेंगे और उसको उस पर खेलना चाहेंगे। तो आप फिजिकल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखो कि फ़ोन को अपना पासवर्ड और फिजिकल सिक्योरिटी दोनों का ध्यान रखो। बैकअप योर डेटा, मतलब कि अपने डेटा का हर एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 1 महीने में बैकअप लेते रहो, क्योंकि कभी भी आपका फ़ोन खो सकता है या कोई डेटा आपका चोरी कर सकता है। उसमें आपका फ़ोटो हो सकता है, आपके पर्सनल फ़ोटो हो गए, आपके प्राइवेट फ़ोटो हो गए, आपके कुछ पासवर्ड हो सकते हैं उसमें, या बैंक का डिटेल हो सकता है, या उसमें बहुत कुछ डेटा हो सकता है जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जो चोरी करेगा वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है आपके फ़ोटो दिखा के। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर इसमें आपने कुछ सीखा है तो कमेंट में लिखें, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप मुझे बताएं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके पैसे नहीं लगते, और आप सब्सक्राइब करते हैं तभी मेरा हौसला बढ़ता है और मैं फिर पढ़ता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो लाता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इस आसान भाषा में समझाया गया मेरा एक एक शब्द आपको हेल्प करेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।